दोस्तों, दुनिया में बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी अपने कामों से हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रह जाते हैं। उनमें से एक है मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो का जन्म इटली के विंची शहर में हुआ था, जिसकी वजह से उनके नाम के पीछे विंची शब्द जुड़ गया। आज से करीब 500 साल पहले लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसमें सैकड़ों राज छुपे हुए हैं। एक ऐसा चेहरा जिसने सदियों से लोगों को हैरान और परेशान किया हुआ है। इटली के महान पेंटर लियोनार्डो दा विंची की सबसे बेहतरीन पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग मोनालिसा को माना जाता है। मोनालिसा यह एक अकेली पेंटिंग है जिसने अपने भीतर सैकड़ों राज छुपाए हुए हैं। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका और स्वागत है आपका हमारे चैनल ओशियन एम फैक्ट्स में। आज के वीडियो में हम दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग मोनालिसा के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मोनालिसा एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही काफी मशहूर है, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी तब बढ़ गई जब इसे पेरिस के एक म्यूजियम से चुरा लिया गया था। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की पेंटिंग को 1503 में बनाना शुरू किया था और 1517 तक इस पे काम करते रहे। उनको सबसे ज्यादा समय मोनालिसा के होठ बनाने में लगा था। इसको पेंट करने में लियोनार्डो दा विंची ने 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया था। उनमें से कुछ लेयर्स तो इंसान के बालों से भी ज्यादा बारीक थी। दा विंची अच्छे पेंटर के साथ एक अच्छे राइटर भी थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्होंने इस पेंटिंग के बारे में कहीं भी नहीं लिखा है। नंबर 2, एक रिसर्च से यह पता चला है कि मोनालिसा पेंटिंग में विंची ने कुछ शब्द ला रिस्पोस्टा सी ट्रोवा की लिखे थे, जो इटालियन लैंग्वेज में थे, जिसका मतलब होता है द आंसर इज हियर, यानी कि उत्तर यहाँ है। इस बात से पता चलता है कि विंची इस पेंटिंग में छुपे किसी मैसेज को बताना चाहते थे, मगर यह आज तक रहस्य ही बना हुआ है कि वो मैसेज क्या था। नंबर 3, दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लेना सबको हैरान कर देने वाली घटना थी, लेकिन इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इसकी चोरी के इल्जाम में जिस पर्सन पर शक किया जा रहा था वो थे एक महान पेंटर पैब्लो पिकासो। बाद में काफी पूछताछ के बाद उन पर से ये इल्जाम हटा दिया गया। नंबर 4, 21 अगस्त 1911 को इस पेंटिंग को चुराया गया था, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। अगले दिन इसे नोटिस किया गया और फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए म्यूजियम को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। काफी छानबीन के बाद पता चला कि इस पेंटिंग को म्यूजियम के ही एक वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चुराया था। वो म्यूजियम के एक छोटे कमरे में छिप गया था और म्यूजियम बंद हो जाने के बाद वह इस पेंटिंग को अपने कोट में छिपाकर फरार हो गया था। नंबर 5, 2 साल बाद इस पेंटिंग के बारे में पता चला जब विंसेंजो इसको इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर को बेचने के लिए जा रहा था। 2 हफ्तों तक इस पेंटिंग को इटली के उसी म्यूजियम में रखा गया। फिर 4 जनवरी 1914 को वापस इसे पेरिस म्यूजियम ले आया गया। नंबर 6, 23 जून 1852 में ल्यूक मैस्पेरो नाम के एक यंग आर्टिस्ट ने पेरिस के एक होटल से 4थी मंजिल से कूदकर जान दे दी। वह मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान के लिए पागल था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें उसने मोनालिसा के लिए वर्षों के प्यार और इंतजार की बात कही थी। नंबर 7, मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमयी बात है, जो कलाकारों को सोचने पर मजबूर कर देती है, वो है मोनालिसा की मुस्कान, जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग दिखती है। मतलब कि ये बदलती रहती है। पहली बार इस पेंटिंग को देखने पर यह मुस्कुराते हुए दिखती है, फिर ये मुस्कान फीकी पड़ जाती है और एंड में गायब हो जाती है। नंबर 8, कुछ साल पहले डॉक्टर्स ने ये कहकर सबको हैरानी में डाल दिया कि मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान का राज उसके ऊपरी 2 दांतों का टूटा हुआ होना है, जिसकी वजह से उसका ऊपरी होठ कुछ दबा हुआ है। सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरोलॉजिस्ट ने यह बताया कि मोनालिसा की मुस्कान कभी नहीं बदलती, बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। मतलब कि यह हमारे दिमाग का खेल है
कि जैसा आप मोनालिसा को देखना चाहोगे ये वैसा ही दिखेगा। यह इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हो। नंबर 9, मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी मौजूद है जो बिल्कुल लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग जैसी ही दिखती है। कहा जाता है कि दूसरी पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची के टाइम में उनके स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्ज़ी ने बनाया था। यह दूसरी पेंटिंग स्पेन की कैपिटल मैड्रिडो के म्यूजियम में रखी गई है। नंबर 10, आज तक यह रहस्य है कि मोनालिसा की पेंटिंग में जो औरत है वह कौन थी। ज्यादातर हिस्टोरियंस का मानना है कि ये पेंटिंग लीजा गेराडिनी की है, जो कि फ्लोरेंस शहर की एक इटालियन औरत थी। लेकिन यह भी कहा जाता है कि मोनालिसा की पेंटिंग में दा विंची की खुद की तस्वीर है, मतलब कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में दिखाया है। नंबर 11, मोनालिसा की पेंटिंग को कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की जा चुकी है। 1956 में एक बोलिवेरियन टूरिस्ट ने इस पेंटिंग पर एक पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के पास एक छोटा सा निशान आ गया था। बाद में इसे रिस्टोर कर दिया गया। इसके बाद इसकी सुरक्षा के लिए इस पेंटिंग को एक बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया। नंबर 12, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार इसकी जगह से हटाया गया ताकि यह बेशकीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथ न लग जाए। नंबर 13, मोनालिसा की पेंटिंग का साइज 30x21 इंचेस है और इसका वेट 8 kg है। लियोनार्डो दा विंची ने इसे पेपर पर नहीं बल्कि लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट से बनाया था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मोनालिसा दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन लगाई गई थी। 2019 में यह कीमत $700 मिलियन के आसपास थी। नंबर 14, 1519 में विंची की डेथ के बाद मोनालिसा फ्रांस के राजाओं के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई थी। यह पेंटिंग नेपोलियन को इतनी पसंद आई थी कि कुछ टाइम के लिए उसने इसे अपने बेडरूम में लगवा लिया था। नंबर 15, बहुत लोगों का मानना है कि लियोनार्डो दा विंची के मरने के बाद मोनालिसा की पेंटिंग को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा काट दिया गया है, क्योंकि मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग भी उसी टाइम में बनाई गई थी और उस पेंटिंग में दोनों तरफ पिलर्स दिखाई देते हैं। नंबर 16, क्या आपने कभी यह सोचा है कि इटली की सबसे मशहूर पेंटिंग इटली में क्यों नहीं है? यह पेंटिंग फ्रांस कैसे चली गई? 1516 में दा विंची फ्रांस के किंग फ्रांसिस फर्स्ट के कहने पर फ्रांस गए थे और मोनालिसा की पेंटिंग को भी अपने साथ ले गए थे। वहां पर वो पेंटिंग पर भी काम करते रहे। 1519 में लियोनार्डो दा विंची की फ्रांस में ही मौत हो गई थी। इसके बाद उनके एक स्टूडेंट सलाई ने इस पेंटिंग को किंग फ्रांसिस को बेच दिया। इस पेंटिंग के बदले उसे 4000 सोने के सिक्के मिले थे। इस पेंटिंग को किंग लुइस ने पैलेस ऑफ वर्साइल्स भेज दिया था। नंबर 17, 1963 में फ्रांस की गवर्नमेंट ने मोनालिसा को 2 महीने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स भेजा था। वहां 3 हफ्तों तक इसे नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट में प्रदर्शित किया गया। इसके बाद 3 हफ्तों के लिए न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में प्रदर्शित किया गया। एक पर्सन को इसे देखने के लिए 20 सेकंड का टाइम मिलता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोनालिसा को देखने के लिए इतनी लंबी लाइन लगती थी कि लोगों को इसकी एक झलक पाने के लिए 2-2 घंटे तक इंतजार करना पड़ता था। नंबर 18, वर्तमान में मोनालिसा की पेंटिंग फ्रांस की कैपिटल पेरिस के ल्यूव्रे म्यूजियम में है, जहां इस पेंटिंग के लिए एक स्पेशल रूम बनाया गया है, जिसका टेम्परेचर इतना रखा गया है कि जिससे इस पेंटिंग को कोई नुकसान न पहुंचे। दोस्तों, मोनालिसा की पेंटिंग से जुड़ी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन कीप कनेक्टेड विद ओशियन एंड फैक्ट्स।